मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, ये आखिरी किस्त है इस भाग की और इसके बाद एक नई कहानी का उदय होगा। चलिए आगे जानते हैं कि क्या हुआ। सुनील ने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर चारों दिशाओं में अपने प्यार का इजहार किया था। उसके कुछ ही पल बाद उसे पता चला कि दीपक ने पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ सहा है। सुनील अंदर से बौखला गया था। वह दीपक से बोला, चलो दीपक, चलते हैं। मिलन कहाँ रहता है बताओ, चलो उसे सबक सिखाते हैं। दीपक बोला, अरे नहीं नहीं, जाने दो। सुनील बोला, नहीं, जाने कैसे दो? उसने जो किया उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही होगी। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेले ही बदला लूँगा, पर लूँगा ज़रूर, क्योंकि उसने जो किया है उसका सबक तो उसको मैं सिखा के ही रहूँगा। सुनील को यूं आंख बबूला होता देख दीपक उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने सुनील के होठों को अपने होठों में भर लिया और उसके होठों को चूमने लगा। सुनील बोला, ऐसे मैं शांत नहीं होने वाला। इससे तो तुम मेरे बदन में आग भड़का रहे हो, पर मेरे दिमाग में और दिल में जो इस समय आग जल रही है मिलन के खिलाफ, उसको तुम शांत नहीं कर पाओगे दीपक। उसने तुम्हें हर्ट किया जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। तो बताओ दीपक, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ? दीपक ने सुनील के दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया, घुटनों केवल ज़मीन पर नीचे बैठ गया और बोला, देखो ना, जो होना था वो हो चुका है। क्या तुम उसे बदल पाओगे? क्या मैं उसे बदल पाऊंगा? या कल आने वाला कल उसे बदल पाएगा? जो आज है उसी में जीते हैं ना। चलो आज की बात करते हैं, कल जो हो गया उसको जाने देते हैं। ये हमारा दौर है ना सुनील? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तो तुम्हारी मेरी जो कहानी शुरू हो रही है, उस कहानी की शुरुआत मुझे ऐसे तो नहीं करनी ना। हम अपने आने वाले कल में क्या यही बातें करना चाहेंगे? नहीं ना सुनील। तो चलो जाने दो। सुनील थोड़ा शांत हुआ। दीपक की बात एकदम सही थी। कल में अटक कर कुछ नहीं होने वाला था। जो आज है उसी में जीना पड़ता है और उसी में जीना भी चाहिए, वरना खुश कैसे रहोगे? दोनों घर की तरफ निकलने को उठ खड़े हुए। रास्ते में चलते चलते अचानक दीपक का पैर एक औरत के पैर से टकरा गया, जिससे उसकी चप्पल दब गई। वो जोर जोर से हल्ला करने लगी, भीड़ इकट्ठा करने लगी, शोर मचाने लगी। देखो, ये मुझे छेड़ रहा है, मुझे छेड़ रहा है, मुझे छेड़ रहा है। सुनील ने समझाने की लाख कोशिश की। दीपक भी उसको बराबर समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो सुनना ही नहीं चाहती थी। वो तो बस ये बोले जा रही थी, सुंदर लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू, तुम आजकल के लड़के। दीपक इस सबसे पक चुका था। उसने सुनील को पकड़ा और उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। आंटी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वो कुछ बोल ना पाई। उनकी बोलती एकदम बंद हो गई। फिर सुनील बोला, देखा, आपको नहीं छेड़ रहा था, छेड़ ही नहीं सकता। उसे आप में इंटरेस्ट ही नहीं है। जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो छेड़ेगा ही कैसे? वो मुझसे प्यार करता है, ना कि आपसे। चलिए दफा हुई है यहाँ से। सुनील के कड़क शब्द सुन के दीपक को एक पल को डर लगा कि कहीं वो औरत सुनील से ना लड़ बैठे, पर वो घबराई सहमी सी वहाँ से चल दी, क्योंकि उसके लिए जो अभी उसकी आंखों के सामने हुआ वो अटपटा था, इस दुनिया के बाहर का था उसके हिसाब से। दीपक ने सुनील की तरफ देखा और उसे इशारा किया। सुनील ने खुद को ठीक किया। फिर दोनों हाथ में हाथ डाल के चल पड़े। रात का समय था। सड़कों में जान सी आ गई थी। चारों ओर रोशनी और लोगों की चहल पहल। सुनील बेहद खुश था कि आज वो अपने प्यार के साथ है, पर वो जानना चाहता था कि दीपक भी उससे प्यार करता है या नहीं, क्योंकि दीपक वैसे तो साथ दे रहा है, बार बार कह रहा था, पर ये नहीं कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुनील। सुनील को दीपक के मुंह से वो तीन शब्द सुनने थे, मैं तुमसे,
प्यार करता हूँ, इंग्लिश में कहें तो आई लव यू। चलते चलते रास्ते में सुनील बोला, दीपक सुनो ना, वो कचौड़ी खाते हैं। जलगांव की कचौरी तो वैसे भी बहुत फेमस है ना। दीपक ने कहा, फेमस तो है, पर इस समय कहाँ मिलेगी। सुनील बोला, तुम यहाँ कब से रह रहे हो, ये तो तुमको पता होगा, लेके चलो ना। वैसे भी फिर घर ही जाना है। दीपक उसे जितनी भी जगह पता थी सुनील को अपने साथ लेकर घूमता रहा, और आखिर में करीबन 1 घंटे के बाद उन्हें जलगांव की कचौड़ी मिल ही गई। दोनों ने साथ में कचौड़ी खाई। सुनील के कचौड़ी खा के धुएं निकल गए। वो मिर्ची के मारे पागल हुए जा रहा था। दीपक ने पानी की बोतल ली और फिर सुनील को पानी पिलाया। सुनील की मिर्ची शांत हुई। उसके बाद रास्ते में दीपक एक मेडिकल पे गया। वहाँ जाकर उसने वहाँ से कुछ खरीदा। सुनील को उसने अंदर नहीं आने दिया, बोला तुम वेट करो, और फिर बाहर आ गया। सुनील ने कई बार पूछा, बार बार पूछा कि क्या लिया तुमने। दीपक बोला, अभी नहीं बताऊंगा, वक्त आने पे बताऊंगा। सुनील मन में तो कहीं ना कहीं समझ ही गया था कि आखिर दीपक ने क्या लिया होगा, पर फिर भी वो नादान बन रहा था। रास्ते से वापस जाते हुए घर के पास एक पाव भाजी वाले का ठेला था। दीपक रुका, उसने वहाँ से पाव भाजी खरीदी दोनों के लिए, और फिर घर पर आ गया। दोनों ने बेड पे चादर बदला, ज़मीन पर खाने के लिए आसन बिछाया, और फिर साथ में पाव भाजी खाने लगे। दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खिला रहे थे। दीपक का मुंह सन गया था, तो सुनील ने अपने हाथों से दीपक के मुंह को साफ किया। उसके होठों को जब भी मौका मिले सुनील चूम रहा था। दीपक उठा और बोला, रुको, मैं बर्तन कर लेता हूँ। दीपक बर्तन करने को गया तो सुनील ने उसे मना किया, बोला मैं करता हूँ। पर दीपक मानने को तैयार ही नहीं था। दीपक ज़बरदस्ती चला गया किचन में, वो छोटा सा किचन, और बर्तन करने लगा। सुनील दीपक का इंतज़ार कर रहा था, और उससे इंतज़ार ना हुआ। वो उठा और जाके दीपक से चिपक गया, उसको बाहों में भर लिया। दीपक बोला, अरे छोड़ो, काम करने दो। सुनील बोला, काम तो हर रोज़ करते हो ना दीपक, मैं आज हूँ ना तुम्हारे पास, तो इस पल को जीते हैं। तुम्ही ने तो कहा आज में जीना चाहिए। दीपक बोला, मेरी बिल्ली और मुझी से मैं आऊँ, चलो ठीक है, कर लो तुम्हें जो करना है। सुनील दीपक को हक करके खड़ा रहा और दीपक बर्तन करता रहा। उसके बाद दीपक ने सुनील से कहा, आओ बैठते हैं, कुछ बात करते हैं। सुनील ने बातों बातों में दीपक से पूछा कि उसने प्यून की नौकरी क्यों की, उसने तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई की हुई है। दीपक ने बताया, जल्दी जल्दी में वो अपनी डिग्रीज़ लाना भूल गया, और उन्हें वापस लेने के लिए वो कभी जा भी ना सका, क्योंकि माँ ने वापस लौट के आने के लिए मना किया हुआ था, जिस वजह से अब वो बस स्कूल में एक प्यून बन के रह गया था। पर वो इसमें भी खुश था। उसने सुनील से कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ। सुनील ने बोला, तुम मेहनत करते हो, कमाते हो और खाते हो, और अब तुम मुझे भी खिलाओगे ना, है ना। दीपक ने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और दीपक ने सुनील को पलट के गले लगा लिया। सुनील और दीपक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। धीरे धीरे उनके लब पास में आए, टकराए, और दोनों ने एक दूसरे को चूमा। सुनील ने दीपक को कस के पकड़ लिया और फिर बोला, देखो मेरी तरफ, बोलो ना, तुम क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। दीपक बोला, हर बात कहने की नहीं होती। सुनील बोला, क्यों नहीं होती, अगर तुम कहोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। तुमने कहा कि मैं कहूँ तो मैंने अपने प्यार का इजहार ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के पूरे गांव भर में कर दिया, पर तुम एक बंद कमरे में भी नहीं कर पा रहे हो। क्या यही तुम्हारा प्यार है दीपक। दीपक हंस के बोलने लगा, क्या आप तुम फिल्मी नहीं हो रहे हो, इस तरह से मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो सुनील। चलो अब तुम सुनना चाहते हो तो मैं कह ही देता हूँ तुमसे।